स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। आज का टॉपिक ऑफ द डे है ऑपरेशन पोलो और पुलिस एक्शन। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है? क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। जब भी कभी ऐसी वर्षगांठ आए किसी को चीज को लेकर, चाहे वो कोई योजना हो, चाहे वो कोई ऑपरेशन हो, चाहे वो किसी की स्थापना दिवस हो, जहां पे आपको 25वीं 50वीं 75वीं वर्षगांठ दिखाई दे जाए तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल में रिवीजन जरूर करना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तो आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशन पोलो से संबंधित हर उन पहलुओं को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पीटी और मेंस में जो है दोनों में काम आता है। मेंस में भी भारतीय रियासतों के विलय से संबंधित प्रश्न अक्सर बनाए जाते हैं, इसको देखा गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। होता क्या है ना कि जब हमारा आजादी का समय होता है, मतलब कि 1947 का जो समय आता है, तो उस वक्त 3 रियासतें ऐसी थी जिनको भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए थोड़ा समय लगा। उनमें थे उत्तर में कश्मीर, पश्चिम में जूनागढ़ और मध्य भारत में हैदराबाद। तो आज हम हैदराबाद के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हैदराबाद सबसे अधिक आबादी वाले और अमीर राज्यों में से एक था। इसमें महाराष्ट्र का औरंगाबाद और कर्नाटक का गुलबर्गा भी तब शामिल था और कुल मिला के 17 जिले हैदराबाद में आते थे। ये जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, जबकि यहाँ का जो एक शासक था वो मुस्लिम था और उसका नाम था निजाम मीर उस्मान अली, जो कि वर्ष 1911 में सिंहासन पर बैठा था। अब थोड़ा बात करते हैं डिटेल में कि हैदराबाद को अभिन्न अंग बनाने के लिए कैसे कैसे और क्या क्या कार्य किए गए। तो देखिए होता क्या है ना कि कोई भी चीज एक ही दिन में या तो एक ही वर्ष में नहीं हो जाती है। जैसे 370 हटाया गया, तो जब जम्मू कश्मीर से 370 हटा है तो वो एक ही दिन का काम नहीं है, इसके पीछे कई वर्षों की मेहनत लगी होगी, कई लोगों ने इस पे काम किया होगा। तो यहाँ पे हम हैदराबाद के बारे में बात करने वाले हैं। जब कांग्रेस हैदराबाद को अपने अधीन लाने के तरीके और साधन खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो वहां एक समानांतर आंदोलन चल रहा था जो निजाम से आजादी पाने का प्रयास कर रहा था। 17 सितंबर 1948 को अस्तित्व में आया हैदराबाद राज्य न केवल अंग्रेजों के खिलाफ बल्कि निजाम के खिलाफ भी स्वतंत्रता संग्राम का एक परिणाम था। अब ये शुरुआत कहां से हुई इसकी, मतलब कि इसके बीज कहां पे बोए गए थे? तो 1930 के दशक तक मध्य हैदराबाद रियासत की जनता द्वारा निजाम व्यवस्था के विरुद्ध भूमि राजस्व दरों को कम करने, जबरन श्रम के उन्मूलन के साथ साथ अदालतों में तेलुगु भाषा की शुरुआत को लेकर जो है मांग होने लगी और आंदोलन शुरू किए जाने लगे। फिर उसके बाद आता है 1946 का समय। उस समय विष्णु रामचंद्र रेड्डी नामक एक किसान ने जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण के मामले की प्रतिक्रिया में एक शक्तिशाली किसान आंदोलन छेड़ देते हैं और देखते ही देखते अगले कुछ ही महीनों में यह हैदराबाद के 3 से 4 हजार गांव में फैल जाता है और अपना हिंसक रूप ले लेता है। फिर समय आता है 1947 का। 1947 में होता क्या है कि भारत की आजादी के समय हैदराबाद राज्य के जो निजाम रहते हैं मीर उस्मान अली शाह, इनका जो इरादा रहता है वो अपने राज्य को एक स्वतंत्र इकाई, मतलब कि स्वतंत्र देश के रूप में रखने का इनका इरादा रहता है। और आजादी के बाद न तो ये भारत में शामिल होना चाहते थे और न ही पाकिस्तान के साथ ये जाना चाहते थे, जबकि इनके राज्य की जो जनता थी वो इनसे खुद त्रस्त थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये डिसीजन लेकर बैठे हुए थे। फिर होता क्या है कि एक तो ये भारत में शामिल होने से कतरा रहे थे और उधर भारत सरकार जो है वो आजादी के तुरंत बाद कश्मीर के मसले में व्यस्त हो जाती है और अपना सारा ध्यान और संसाधन जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी खतरे से निपटने की ओर केंद्रित कर लेती है। फिर डेट आता है 13 सितंबर का। 13 सितंबर को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक निर्णायक कदम उठाया जब उन्होंने भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को हैदराबाद भेजा और आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 4 दिनों के अंदर उनके पास राज्य का पूर्ण नियंत्रण आ गया था। हैदराबाद राज्य में सैन्य हमले को गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई कहा था और निजाम की सेना ने 18 सितंबर को भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और आज की डेट भी जो है 18 सितंबर 2013 है, अरे सॉरी 23 है। आपको ध्यान होगा कि अभी अमित शाह भी हैदराबाद गए हुए थे मुक्ति दिवस मनाने के लिए, तो ये इसी के लिए गए थे जो वहां पे जो है हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। अब आगे बात कर लेते हैं।
निजाम ने नवंबर 1947 में भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका अनिवार्य रूप से यह मतलब होता है कि विवाद का समाधान मिलने तक भारतीय प्रभुत्व और हैदराबाद राज्य के बीच यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। समझौते पर 1 वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके दौरान भारत सरकार हैदराबाद पर किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं करेगी और समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय प्रचलित सभी शर्तें जारी रहेंगी। अब जब बात यहां पे स्टैंड स्टिल समझौते की हो रही है तो थोड़ा सा इसे भी हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी भी किसी भी पॉइंट से जो है हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1940 के दशक में 554 रियासतें शामिल थी भारत में, जिनकी अंग्रेजों के साथ विभिन्न प्रकार की राजस्व साझेदारी की व्यवस्था थी। इसके अलावा फ्रांस और पुर्तगाली द्वारा नियंत्रित कई औपनिवेशिक परिक्षेत्र भी थे। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत को 2 क्षेत्रों में देखा जाता था। पहला प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के आधिपत्य के तहत। ब्रिटिश क्राउन के आधिपत्य के तहत होता क्या था कि जो उस रियासत का जो राजा होता था उसके पास आंतरिक मामलों पर नियंत्रण का शासन जो है रहता था, और बाकी जो विदेशी मामले और युद्ध के मामले होते थे वो ब्रिटिश क्राउन के तहत जो है आते थे। इन रियासतों को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 प्रमुख समझौते का दस्तावेज तैयार किया, जिसमें पहला था स्टैंड स्टिल समझौता, जिसमें पहले से मौजूदा समझौतों और प्रशासनिक प्रथाओं को जारी रखने की पुष्टि की जाती थी, और दूसरा जो दस्तावेज था वो था विलय पत्र, जिसके द्वारा संबंधित रियासत के शासक स्वतंत्र भारत में अपने राज्य के विलय होने के लिए सहमत होते थे। अब आगे बात करते हैं ऑपरेशन पोलो की। ऑपरेशन पोलो का ऐसा है ना कि आप लोग ये डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो जो है वो मतलब कि किया गया था। सैन्य कार्यवाही में हैदराबाद राज्य की बलों के खिलाफ प्राथमिक हमले का नेतृत्व पश्चिम से मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी के डिवीजन ने किया था, जिसमें राज्य के उत्तर दक्षिण पूर्व में सहायक और सहायक बलों की सहायता की थी। हैदराबाद जो राज्य था इसमें भारत सरकार ने चारों तरफ से मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से जो है भारतीय सेनाओं को जो है इसमें प्रवेश के लिए भेजा था, और साथ में ऑपरेशन पोलो उसका नाम दिया था। औरंगाबाद से हैदराबाद में हमला किया गया और इसमें 4 राजपुताना राइफल्स, 3 से 5 गोरखा राइफल्स, 17 सिख और तदर्थ टैंक और बख्तरबंद कार स्क्वाड्रन शामिल थे। आगे बात करें, हैदराबाद के निजाम ने 17 सितंबर को युद्ध विराम की घोषणा की और 18 सितंबर को मेजर जनरल चौधरी ने अपनी सेना के साथ हैदराबाद शहर में प्रवेश किया और मेजर जनरल एल एड्रोस ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब ये एल एड्रोस कहां के मेजर जनरल थे? हैदराबाद रियासत के थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। मेजर जनरल चौधरी को बाद में हैदराबाद का सैन्य गवर्नर भी नियुक्त किया था। 2 सिख हवलदार बचिंदर सिंह को ऑपरेशन पोलो में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत स्वतंत्र भारत के पहले अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये तो रहा दोस्तों पूरा डिटेल ऑपरेशन पोलो और हैदराबाद रियासत का भारत का अभिन्न अंग बनने से रिलेटेड। अगर आपको कंटेंट इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।